नमस्कार मित्रों, भारतवर्ष सदा से ही ज्ञानियों और ध्यानियों की उत्सव स्थली रही है। यही कारण है कि दुनिया भर के ज्ञान पिपासु लोग भारत आकर अपनी पिपासा शांत करते हैं। इसी भारत के हृदय स्थली कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में एक ऐसे विद्वान का जन्म हुआ जिसे लोगों ने एक समय के बाद भगवान कहना आरंभ कर दिया। संसार इस व्यक्ति को ओशो रजनीश के नाम से जानता है। इस दुनिया में ओशो रजनीश जैसे व्यक्तित्वों की आमद कभी कभी ही होती है, लेकिन अगर लोगों की बात की जाए तो सीमित मानसिकता के लोग उन्हें हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते रहे जो दैहिक संबंध की बातें करता है और इस कारण वह अश्लील है। बहरहाल ओशो इन तमाम बातों से कहीं ऊपर के व्यक्तित्व थे। अपने पूरे जीवन काल में लाखों से भी अधिक पुस्तकों का अध्ययन करना यह दर्शाता है कि ओशो की क्षमता किसी भी सामान्य मनुष्य से कहीं अधिक थी। उनके तर्क अकाट्य होते थे। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म चीजों को अपनी तर्कों से ऐसे हल करते मानो उनमें कोई जटिलता कभी हो ही नहीं। ओशो ने अपने वक्तव्यों में एक प्रकार का दर्शन प्रस्तुत किया जो शायद उस समय से काफी आगे की बात थी। हालांकि बावजूद इसके उस समय उनके अनुयायियों की संख्या लाखों में थी और देश विदेश जहां देखिए उनके विचारों से प्रभावित लोग मिल जाते। सदियों की परंपरा को ध्वस्त करके अपनी तरह के आधुनिक तर्कों के सहारे मानव मन में प्रकाश जागृत करने वाले आचार्य रजनीश का जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ था तब वह 3 दिनों तक न रोए और ना ही हंसे, मौन अवस्था में ही रहे। जन्म के पश्चात उनके नामकरण के दौरान उनका नाम चंद्रमोहन जैन रखा गया। बालपन में ही ओशो की विद्वता अपने चरम अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी। वे दर्शा चुके थे कि वह कोई साधारण बालक नहीं। उनकी जिज्ञासा अद्भुत थी, चीजों को जानने की इच्छा ऐसी कि भोजन पानी भी त्याग दें, हजारों हजार किताबों का अध्ययन कर जाएं और संतुष्टि मिलने पर ही शांत हो। आरंभ जीवन यानी मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही ओशो रात के समय शमशान भूमि जाया करते थे, क्योंकि उन्हें मृत्यु के रहस्यों को जानने की इच्छा हुई। ओशो ने अपने प्रवचनों में त्याग की तो व्याख्या की ही थी, साथ ही साथ वे भोग को भी स्थान दिया करते। स्वभाव से ओशो भी विलासपूर्ण जीवन जीने के आदी थे। एक बार उन्होंने बचपन में जिद की थी कि वे हाथी पर बैठकर स्कूल जाएंगे और उनके माता पिता ने तत्काल उनकी इच्छा पूर्ण की। वह कहते, आत्मिक आनंद के बिना ईश्वर को प्राप्त करना कोरी कल्पना है, इसीलिए सभी को प्रथमतः आनंदित रहना चाहिए। दैहिक संबंधों के बारे में ओशो के तर्क अद्भुत थे। हालांकि लोगों ने इसमें अश्लीलता को खोजा। ओशो ने मात्र 21 वर्ष की अल्पायु में ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। उनके पश्चात वे दुनिया के तमाम धर्मों पर अपने विचार रखने लगे। वे अपने प्रवचनों में तमाम धर्मों की आलोचना करते और उनके अच्छे पक्ष को भी सत्यता के साथ जनता के बीच रखते। इसके बाद उनको सुनने वाले उन्हें भगवान कहने लगे, लेकिन उनका ये आलोचना करना सभी धर्मों के धर्मगुरुओं को खटकने लगा और सभी ने ओशो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन ओशो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे दुनिया भर की यात्रा करके लोगों के ज्ञान चक्षु खोलते रहे। लेकिन 1990 में इस मशहूर मगर विवादित सन्यासी की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हुई। हालांकि आज भी उनके विचार वीडियोस के माध्यम से सहेजे हुए हैं। उन्हें सुनकर ओशो को समझने का प्रयास किया जा सकता है। तो मित्रों, आज फिलहाल इतना ही। कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।